की जब कहते हैं ना खुद श्याम बाबा, लक्ष्मी माँ, राधे रानी जब खुद उनको अपनी कृपा बरसाने के लिए तैयार है, जब उनकी कृपा साक्षात्कार बरस रही है, तो ऐसे कुछ नकारात्मक लोगों को क्या राधे राधे, जय श्री कृष्ण, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से? थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज गाइड कीजिए क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। या 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, द टावर, द जस्टिस रिवर्स, द एम्पेरर रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, राइट, बॉटम डेक पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 9 की एनर्जीज है, नंबर 6 है, नंबर 7 है, नंबर 3 है, नंबर 2 है, नंबर 5 है, नंबर 4 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। डेफिनेटली ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब ये रीडिंग आपके पास आएगी तब ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट होगी और तब ये रीडिंग यूनिवर्सली चैनलाइज्ड होगी, राइट। दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवा सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है यहाँ। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि किसी ना किसी तरीके से पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा अस्थिरता है, यानी फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस की यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, फिर कभी कभी नहीं आ रहा है। फाइनेंशियली तौर पे ना बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी यहाँ पे आपकी एनर्जीज नज़र आ रही है, अर्थात कि कभी पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है तो कभी पैसा बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है। इनकम में बात कर रही हूँ। जॉब के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है, किसी ना किसी तरीके से माइंड भी बहुत ज़्यादा, कभी तो बहुत एक्टिव फील करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा डीएक्टिव फील कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो रहा है ना कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है, सेविंग्स उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। एंजल नंबर इज देयर, ओम श्री साईं नारायण, राइट। तो यहाँ पे ये बात आपके लिए कहा जा रहा है ना कि आप अपने माइंड को, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, पॉजिटिव एफर्मेशंस भी है और ये बात का आप खास ख्याल भी रखिए। अगर आप अपने माइंड को इस तरीके से सेटअप करते हैं कि मुझे महीने का 10 लाख रुपए कमाना है, 5 लाख कमाना है, 1 लाख कमाना है, जो भी आप अपने माइंड को बता रहे हैं, ठीक है। सो मान लेते कि कहते हैं कि फर्स्ट मंथ आपका आ गया 10 लाख, आपने सोचा था तो आ गया 12 लाख, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ फिर वो उतनी, है ना, 12 लाख आप सोचे कि नहीं आया तो आपका आ गया 8 लाख, 6 लाख, है ना। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना। तो वो बस वही बात है कि आपने अपने माइंड को इस तरीके से किया है ना कि वो जो इनकम आप चाहते हैं मंथली वाइज, ईयरली वाइज, वो चीज़ आपको अचीव होगी ही होगी। अगर इस महीने प्रॉफिट हो गया तो अगले महीने उतना का लॉस हो जाएगा, मतलब वो बैलेंस हो ही जाएगा। तो ये बात का आपको खास ख्याल रखना है ना कि आपको अपने माइंड की कि हाँ मुझे महीने में कितना कमाना है या कितना ज़्यादा मेरे को कौन सी जॉब चाहिए, कौन सा प्रोफेशन चाहिए, क्या अर्निंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों पे ना आप बहुत खास ख्याल रखें, बहुत खास ध्यान दें। इस बात का आप ज़रूर ज़रूर, मतलब कहते हैं ना, ध्यान दें, क्योंकि ये बात आप याद रखिएगा, आपके काम करने की मेहनत, आपकी है ना, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। डेफिनेटली कर्म प्रधान है, हम इस चीज़ को नहीं डिनाई कर सकते, बट ये भी चीज़ होता है कि हमारा माइंड किस तरीके से एक्टिव है, हमारा माइंड किस तरीके से, है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, सबकॉन्शियस माइंड। तो इस बात का खास खास ख्याल रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ आपने नोटिस भी किया, अगर मान लेते हैं इस महीने आपका 50,000 आया और आपके माइंड में है कि मेरे माइंड को 50,000 है, ठीक है, कि मेरे महीने की 50,000 होनी चाहिए सैलरी, तो अगले महीने आप देखेंगे आपका 1 लाख आ गया, तो अगले नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट मंथ आपके प्रॉफिट हो गए 1 लाख, तो उसके अगले महीना कुछ भी नहीं आएगा, या फिर लॉस होगा तो 20-20 हज़ार करके आएगा। आप समझ रहे हैं ये डिफरेंस? तो इस डिफरेंस पर बहुत 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 ध्यान दीजिए। और अगर आपको फाइनेंशियली आपके बिजनेस रिलेटेड कोई लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैम, है ना, ऐसा लग रहा है कि किसी की गंदी नज़र है और बहुत ज़्यादा टाइम से पैसा रुका हुआ आपके बिजनेस पे और क्लाइंट्स नहीं आ रहे, आपका उत्साह नहीं रहा आपके बिजनेस पे, सो अगर आप उस चीज़ के लिए रेमेडी चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, आपके आसपास कोई बहुत चापलूस, कोई बहुत ज़्यादा आपको, है ना, बटरिंग करने वाले, आपकी वाहवाही करने वाले, आपको
किसी ना किसी सही इंसान के प्रति भड़का रहे हैं या कुछ ऐसा शब्द कह रहे हैं जिसकी वजह से आपके और उनके रिश्ते खराब हो जाए और जो प्रॉफिट्स आपको उनसे मिलता है वो चीज़ें खराब हो जाए। तो इस बात का खास ख्याल रखिए कि अपने माइंड को, अगर कोई नेगेटिव इंसान भी है सो लेट इट बी। आपकी एनर्जीज को, आपके ऑरे को कोई भी नकारात्मक ऊर्जा परेशान या फिर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो इस बात का खास ख्याल रखिए। गॉसिप्स में आपकी एनर्जीज जा रही है, किसी ना किसी की चुगली, निंदा या किसी भी तरीके की गॉसिप में अगर आपको लग रहा है और आपकी एनर्जीज डाउन लेवल हो रही है तो तुरंत स्ट्रिक्टली एक्शन ले, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज क्लियरली यही बता रही है कि कुछ लोग छिपकलियों की तरह, है ना, गिरगिटों की तरह रंग बदलते हैं। आपके सामने कुछ और, उनके सामने कुछ और आपका और उनका रिश्ता खराब करने के पीछे पड़े हुए हैं। तो ऐसे गंदे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि ये लोग आपको उलझा रहे हैं अपनी चीज़ों में, आपके ग्रोथ में एक रुकावट लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे दुष्ट लोग आपके अगर ऑफिस में हैं, आपके आस पड़ोस में है, आपके फैमिली मेंबर्स में है, तो ऐसे दुष्ट लोग जो आपके सामने कुछ और बोलते हैं और उनके सामने कुछ और बोलते हैं और इधर उधर करके वो सोच रहे हैं कि उनकी दाल गल जाए और आपका और उनका रिश्ता खराब हो जाए, तो ऐसे दुष्ट गिरे हुए इंसान लोगों के साथ आप अपना कनेक्शन तुरंत तुरंत तोड़िए, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ को नुकसान पहुंचा रहा है। इस बात का खास ख्याल रखें। जस्टिस रिवर्स की एनर्जीज है, आपको अपने कर्मास पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये बात ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उनके साथ बुरा कब होगा, उनके साथ लाइफ में डिस्टर्बेंस कब होगी, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उनको इस चीज़ के कर्मा कब मिलेंगे, ये सोच आना, ये विचार आना जायज़ है, नॉर्मल है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट इसकी भी एक लिमिट है ना। अर्थात आई डोंट नो, ये जिस भी व्यूअर्स के लिए ये एनर्जीज आई, अगर आपके मन में बार बार है कि उसके कब होगा, तो ये चीज़ सोचना, ऑब्वियसली किसी ने हर्ट किया तो वो चीज़ नॉर्मल है। वो चीज़ मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, दिस डैट, वो चीज़ नॉर्मल है। बट अगर वही चीज़ मेन बन जाए, वही आपकी लाइफ का रूटीन बन जाए, वही आपकी लाइफ का गोल बन जाए, वही आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य बन जाए कि उनको सज़ा कब मिलेगी जिन्होंने आपकी लाइफ में कठिन परेशानियाँ या प्रॉब्लम्स क्रिएट की, या जो भी आपके साथ गलत किया, धोखेबाजी की, नकारात्मकता की, है ना, काली ब्लैक मैजिक किया, जो भी चीज़ें किया, तो उनको ये सज़ा कब मिलेगी। तो अगर आपकी लाइफ का मोटिव और लक्ष्य ये बन जाएगा तो फिर आपकी ज़िंदगी भी परेशान और आपकी ज़िंदगी का भी फिर वो कुछ सारांश, कुछ कंक्लूजन नहीं निकलेगा। इसीलिए इस बात पर बहुत बहुत ध्यान दें, थोड़ा सा डिफरेंस समझे आप। आर यू ऑल गेटिंग? तो ये डिफरेंस आपको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। किसी ने कुछ नेगेटिव आपकी लाइफ में क्रिएट किया है, लेट इट बी, जो उन्होंने किया है वो तो शास्त्रों में क्लियरली वर्णन है कि उनको उस पाप का भोगना पड़ेगा। ठीक है, 28 प्रकार की नरक की है ना, वो चीजें हैं। साथ ही साथ उनको ये चीज भोगना पड़ेगा, ये बात सच है, इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। क्योंकि डेफिनेटली कोई इंसान बहुत अमीर होता है, कोई इंसान गरीब होता है, किसी इंसान की लाइफ में कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। तो ये सारी चीजें जो भी उसके एस्ट्रोलॉजी भी, अगर उसके प्लानिटरी पोजिशन है, किसी की लाइफ में राजयोग है, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ऐसे ऐसे योग बन रहे हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक देंगे। किसी का शनि की महादशा चल रही है तो वो इंसान रंक से राजा बनेगा। किसी की शनि की महादशा चल रही तो उसको उसके पाप कर्मों की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो ये सब चीजें क्या है, किसी की कोई है ना, किसी की मतलब कहते हैं ना, ग्रहों में भी है कि अगर किसी का शुक्र की महादशा है, किसी का शुक्र का प्रभाव है, तो वो इंसान की लाइफ में बहुत खुशियां बढ़ने, तो उसकी लाइफ का पीक टाइम है। और किसी की लाइफ में उसने पास्ट में या उसके पिछले जन्म में पुण्य सही नहीं थे, तो उस टाइम पे उसका लव रिलेशनशिप खराब होगा, उसकी लग्जरी लाइफ, उसकी ये सारी चीजें खराब हो रही, क्योंकि वो प्लानिटरी पोजीशन उतना ज़्यादा है ना, नहीं है। तो उस चीज़ को हम अपने कर्मा के हिसाब से, अपने दान पुण्य से, और भी बहुत सारे उपाय एंड रेमेडीज है, उस चीज़ों से हम ठीक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा प्लानट क्या है और क्या नहीं। तो वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये ऐसे प्लैनेट्स बने ही क्यों? तो वो हमारे पिछले जन्म के कर्मा या उनके उस हिसाब से ही बनते हैं डेफिनेटली। चाहे वो संपादन हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत बहुत मतलब कहते हैं ना, बहुत वास्ट है ये भी। तो वही बात है कि संवत्सर होता है ना, तो यही बात है कि इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दीजिए। द जस्टिस रिवर्स की एनर्जीज यहाँ ये क्लियरली बता रहा है कि आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपकी लाइफ का मोटिव होना चाहिए आपका लोक और आपका परलोक सर्वस्व।
ये आपका इम्पोर्टेंस होना चाहिए। इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। आपकी ज़िंदगी का ये गोल नहीं होना चाहिए कि उनको कब सज़ा मिलेगी, बस यही है मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य। ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज़ का मैं आप सबको नहीं कह रही हूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है। द जस्टिस रिवर्स की कार्ड आया है। डेफिनेटली आई शुड कन्वे दिस मैसेज। ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज़ कैच हुई है, तो इस बात पर खास ख्याल, राइट। द एम्परर रिवर्स की एनर्जी से अपने अंदर के कॉन्फिडेंस, अपने अंदर के उत्साह को बिल्कुल भी मारने मत दीजिए। बहुत लोग होंगे, 10 में से 2 या 1 लोग तो कुछ नेगेटिव बोलेंगे ही बोलेंगे, है ना। सब अगर तारीफ करने लग जाए तो फिर कैसे, फिर ये सत्युग ना आ जाए, है कि नहीं। सब लोग एक दूसरे को मोटिवेट करें, सब दूसरे की प्रशंसा करें, सब लोग एक दूसरे का मनोबल बढ़ाए, सब लोग एक दूसरे को कामयाब होने में मदद करें, कॉन्फिडेंस बढ़ाए, एक दूसरे का हाथ बटाए, किसी की ज़रूरत हो तो उसकी ज़रूरतमंद की मदद करें। एकदम सतयुग ना बन जाए ये, है ना। तो सतयुग नहीं है, इस बात का खास ख्याल रखना है। तो इसीलिए द एम्परर रिवर्स की एनर्जी से किसी की कुछ नेगेटिव कह देने से 1000 लोग में भी कुछ 200 या 200 बोल रहे, सॉरी, 10 लोगों में 2, 1000 लोगों में 2, है ना। कुछ ना कुछ लोग होंगे ही जो नकारात्मक बोलेंगे, क्योंकि वो जो भी नेगेटिव आपको कहते हैं, जो भी आपको अपमान करते हैं, और आप सोचते हैं कि नहीं मैं अच्छा बनूंगा, मैं अपनी है ना, मैं अपना बिहेवियर चेंज करूंगा, मैं हर एक चीज़ वो करूंगा ताकि उनके मुख से मैं सम्मानजनक शब्द सुन सकूं, या अच्छे मीठे बोल सुन सकूं, या सम्मान पा सकूं। तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि जिसके पास जो होगा वो वही देगा, है ना। तो इस चीज़ को आप समझिए और थोड़ा सा पीपल प्लीजर होना बंद करिए। इस बात का खास ख्याल रखिए। द टावर की एनर्जीज अपने आप में इतनी भारी कार्ड आया, इतना भारी एनर्जीज आया। घर में कंटिन्यूसली बेसिस पे कलह कलेश चल रहा है, कंटिन्यूसली बेसिस पे लड़ाई झगड़े चल रहे, कंटिन्यूसली बेसिस पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है कि अब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा दैट व्हाट शुड यू डू, और कैसे अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाले। सो डेफिनेटली आप रेमेडी बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना। ब्लैक मैजिक हो, जितनी भी जो भी गंदी नज़र है, वो सब एक ब्लैक मैजिक रिमूवल रेमेडी है। साथ ही साथ अगर एक नॉर्मल रेमेडी है, ये आप सब बुक करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। ब्लैक मैजिक रिमूवल रेमेडी के चार्जेस 2100 है। और अगर आपको लगता है ना कि माँ लक्ष्मी तो है, उनका प्यार है, उनका कृपा है, सब कुछ है, बट स्टिल वो खुशी, वो आनंद नहीं है, कहीं ना कहीं परेशानी भी है। मतलब माँ लक्ष्मी भी है और साथ में परेशानी भी है। सो ये एक है ना, शास्त्रों की बात की जाए तो माँ लक्ष्मी जी के साथ होती है दरिद्र देवी माँ, है ना। तो वो भी साथ में ही आती है, प्रवेश करती, तो उनको किस तरीके से, है ना, उनको कैसे माँ लक्ष्मी को आगमन करे, कैसे माँ लक्ष्मी को और प्रफुल्लित करे, और जो दरिद्र देवी है उनको किस तरीके से अपने, है ना, कैसे उनकी एनर्जीज को, उनके प्रभाव को क्लेंज आउट करे, उनको, है ना, क्लेंज आउट करे, रिमूव करे। सो उस चीज़ के आप कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टावर की एनर्जीज है, कंटिन्यूसली बेसिस पे जो भी आपके घर में कलह कलेश करवा रहा है, या जो भी आपके माइंड में जो कलह कलेश या नेगेटिविटी चल रही है, यू हैव टू टेक एक्शन। नकारात्मक लोगों को, नकारात्मक चीज़ों को तुरंत निकाल फेंकिए। जैसे कहते हैं ना, चाय और सॉरी घी में से मक्खी निकाल के फेंकते, ठीक उसी प्रकार से नकारात्मक लोगों को निकाल फेंकिए, क्योंकि ये ना खुद रहने देंगे, ना ये खुद शांति से रहेंगे, ना ये आपको शांति से रहने देंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ कलह कलेश ही कराएंगे, क्योंकि इनका जन्म ही कलह कलेश में हुआ है। इनकी जिंदगी का मोटिव ही कलह कलेश है, और इन्होंने ऐसे ही अपना जन्म व्यतीत कर दिया है, और आगे भी इनका जन्म ऐसे ही व्यतीत होना है। और ऐसे दुष्ट लोगों के साथ आप कितने टाइम तक और कितने समय तक रहेंगे, यू जस्ट, है ना, मेक श्योर कि आप अपने आप को ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि ऐसे दुष्ट लोगों के साथ आपको कितने समय तक रहना है, और कितनी देर तक इनकी नेगेटिव एनर्जीज को अपने आप पर प्रभाव डालना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है माँ लक्ष्मी की, माँ भगवती की, उनकी साक्षात कृपा है हम सब पर। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आप जो भी कार्य, आप दिल से कार्य कर रहे हैं, और बस वही बात है कि लोगों की, चीज़ों की परवाह मत करिए, बिल्कुल भी अपने कॉन्फिडेंस को डाउन मत होने दीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है माँ लक्ष्मी की। जब कहते हैं ना, खुद श्याम बाबा, लक्ष्मी माँ, राधे रानी, जब खुद उनको अपनी कृपा बरसाने के लिए तैयार है, जब उनकी कृपा साक्षात्कार बरस रही है,
तो ऐसे कुछ नकारात्मक लोगों को क्या इम्पोर्टेंस देना, क्या उनका तवज्जो, तो उस डिवाइन लाइट, उस परम पिता परमात्मा से खुद को जोड़िए और आनंद अपनी लाइफ में, भौतिक सुख, परलौकिक सुख, दोनों सुखों का आनंद लीजिए। जय श्री कृष्णा। द किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आई है। अपरंपार धन, हर कार्य में सफलता, आपकी मेहनत का शानदार फल। तो इस बात को इम्पोर्टेंस दीजिए और इस बात का खास ख्याल रखिए। आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से, परमात्मा की तरफ से क्या आदेश है हम सब के लिए। जय श्री राम। परहेज ना किया तो फिर बीमार हो जाओ। तुम्हें सब कुछ समय पर मिलेगा, चिंता मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हें नई नौकरी की तलाश है। 2 महीनों में संदेश आएगा, उसे अनदेखा मत करना। लाभ हो सकता है मगर शनि की शांति कराए। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग जो होती है वो आपके एस्ट्रोलॉजी रीडिंग और टैरो रीडिंग होती है, हर एक प्लानिटरी पोजीशंस और हर एक चीज़ों को कंसिडर करते हुए, साथ ही साथ क्या रेमेडीज होगी एज पर एस्ट्रोलॉजी, एज पर टैरो कार्ड्स, क्या रेमेडीज होगी, वो सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए, यानी टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग प्लस पावरफुल रेमेडीज, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए आपकी पर्सनलाइज्ड रीडिंग होती है। पर्सनलाइज्ड रीडिंग की चार्ज है 5100 रुपीज़। ठीक है, यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। और मतलब कंप्लीट इन डिटेल है, बहुत चीज़ें हैं, तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कंप्लीट का रीडिंग की कैसे प्रोसेस एंड ऑल एवरीथिंग यू विल बी गेट गाइडेड। और साथ ही साथ आप अपनी पर्सनल रेमेडीज़ भी बुक करवा सकते हैं फॉर द ब्लैक मैजिक रिमूवल। और वो जिन्होंने करवाया है वो सब परमात्मा की आदेश, उनकी कृपा से ही होता है। तो बस वही बात है, जब उनकी आज्ञा होगी तभी हर एक चीज़ें संभव होगी। जय श्री राम। धोखा तो नहीं, पर साथ भी नहीं देते हैं वो लोग। आज कार्ड्स में भी आया था एम्परर रिवर्स की एनर्जीज है ना, तो द किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। तो धोखा तो नहीं, पर साथ भी नहीं देते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों को समझिए। ये है आपके लिए रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग, पर्सनलाइज्ड रेमेडी, फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन बुक करवाना चाहते हैं सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री